अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव की अब तैयारी कर रहे हैं और खुद लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव जी। सर, अगर बात करें तो अखिलेश यादव तैयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की और खबर ऐसी भी आ रही है कि 24 वर्तमान सपा के एमएलए भी चुनाव लड़ सकते हैं 2024 की लोकसभा में। देखिए, सवाल पूछते आप तो मेरी पहले पार्टी के बारे में पूछते, फिर उनके बारे में पूछते, लेकिन मेरा आपके सवाल का पर इतना ही कहना है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए हर पार्टी तैयारी कर रही है और वो भी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और हर पार्टी एक जिताऊ कैंडिडेट असेस करके, एनालिसिस करके, ओपिनियन बिल्डिंग करके, लोगों से पूछ करके, सर्वे करा करके एक हर पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश करती है। तो जैसा आपने कहा वो कर रहे होंगे और करना भी चाहिए इस चीज़ को। उसी तरह से हमारी पार्टी भी करेगी, हर पार्टियां भी करेंगी। लेकिन मैं बता दूं, आने वाला 24 का चुनाव बहुत कठिन चुनाव है और जो बीजेपी का नैरेटिव है कि हम इस बार तो 303 थे, आगे 333 लाएंगे, मुझे उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जो बिहार में घटना हुई वो बीजेपी को बहुत धक्का लगा है उससे। और मैं आपको बताऊं कि एक सर्वे के हिसाब से एज ऑफ नाउ, जो आज की मौजूदा हालात हैं, जो आज की मौजूदा स्थिति है, एक सर्वे के हिसाब से अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी 100 सीटें लूज कर रही है। और जो बिहार की घटना हो गई है, अगर ये लोग अगले चुनाव तक अपनी सरकार को मुस्तैदी से कायम कर सके, बीजेपी के तमाम तरह के प्रलोभनों में जिसमें धन भी आता है उस पे दूर कर सके, खड़े रहे चट्टान की तरह, उस प्रलोभनों से गिरे नहीं, तो बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का लगने जा रहा है। बसपा की क्या तैयारी है पूरे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के? देखिए, जो अभी पिछला चुनाव हुआ है, बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी केवल एक सीट आई है। आप केवल सीट की संख्या पर न जाइए, हमारी वोट देखिए कितने आई है। और बसपा का अभी भी जनाधार है, वोट बैंक है और मजबूत जनाधार है। हम लोग आगे आने वाले दिनों में मेहनत करेंगे, अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे और तमाम इसमें वर्ग के लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का, जोड़ने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा, बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है, बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। अब वो अपने तमाम सारे सांसदों को लेकर के सर्वे भी करवाने जा रही है कि सांसदों की कितनी लोकप्रियता है, किस तरीके से उन्होंने काम किया है, जिसके आधार पर फिर आगे वो चुनाव की तैयारियां कर सके। तो ठीक है, अच्छा काम कर रही है। जैसे बीजेपी सर्वे करा रही है कि किस सांसद की कितनी लोकप्रियता, अलोकप्रियता है और जनता में कितनी पकड़ है, तो ये तो सब पार्टियों को कराना चाहिए सर्वे। और कुछ सर्वे से नतीजा निकलता है, लेकिन पूरा का पूरा सर्वे पर ही नहीं डिपेंड होता है। कुछ वो जनता का, हर पार्टी का जो एक कलेक्टिव ग्रुप होता है नेताओं को, उनका भी असेसमेंट बहुत अहम मायने रखता है। तो इसमें बीजेपी करावे, मजबूत कैंडिडेट खड़ी करे, हम लोग भी कराएंगे। हम लोग भी मजबूत से मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 24 का चुनाव बहुत धुआंधार चुनाव होने वाला है। ये भारत के इतिहास को पलट सकता है। कोई ये ना समझे कि ये चुनाव मेरी जेब का चुनाव है। बीजेपी 400 प्लस सीट टारगेट कर रही है, यूपी में 80 में से 80। आई डोंट थिंक सो। बीजेपी भी लूज फर्दर इन यूपी। वो अभी बीजेपी जितनी 65 है ना, उससे भी नीचे आएगी यूपी में। अब वो कहने का तो ठीक है, एक माहौल बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं और आप लोग भी थोड़ा उनका साथ दे देते हैं। मुझे तो ये कहना है कि थोड़ा, मैं तो अपने तमाम मीडिया के लोगों से, आपके माध्यम से मैं ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा हम लोगों की भी बात सुने। जैसे आज आप आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, उसी तरह से अपोजिशन के नेताओं की, अपोजिशन पार्टियों की भी बात को थोड़ा सुने और उसको बैलेंस करके। हमेशा हम आपकी सुनते, बस आप कहिए, हम हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं। नहीं, आप, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है ठीक है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे बुला करके बाइट दिया। तो मैं कई चीज़ें हैं वो मैं आपको बुलाया करूंगा और अपनी आवाज़ को, अपनी बात को, अपने विचारों को, अपनी पॉलिसी को, अपनी पार्टी के मंतव्यों को आपके मीडिया के, आपके चैनल के थ्रू मैं जनता में प्रचारित करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया से बातचीत के लिए। ये हैं जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव, जिनका कहना है कि बीजेपी कितनी भी कोशिशें कर ले, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान सीटें हैं उससे कम ही जाना है। हालांकि बीजेपी ने इस बार टारगेट किया 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का। ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही तय करेगा कि आखिर कितनी सीटें किस पार्टी को मिलती है। कैप्टन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।